हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे जो कि टेंस का एक हिस्सा है। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कशन की थी। अब इस फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जैसे कि एक ये सेंटेंस है, द लास्ट वीक विल फॉर एवर रिमेन एज्ड इन माई मेमोरी, a roller coaster ride of emotions, the final 36 hours of which will remain the most unforgettable and daunting of my life. ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट है, विल शैल है, ऑब्जेक्ट है। और अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो विल नॉट और शैल नॉट लगेगा। और जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है। द लास्ट ईयर विल रिमेन एज्ड इन माई मेमोरी। द लास्ट ईयर इज सब्जेक्ट, विल इज विल और शैल जो इंडेफिनिट में लगता है, रिमेन एज्ड इन माई मेमोरी। इन दिस वे द सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड। In this way, sentences are framed for future indefinite tense. The final 36 hours of which will remain, this is subject, the unforgettable and daunting of my, the most unforgettable and daunting of my life. These are the subjects. Negative. अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो the last year will not remain एज्ड इन माई मेमोरी। एंड इंटेरोगेटिव, ये विल जो है ये आगे चला जाएगा, विल द लास्ट ईयर रिमेन एज्ड इन माई मेमोरी। थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट। सेकंड पर्सन होता है यू यूर। फर्स्ट पर्सन आई वी, उसके साथ शैल और शैल नॉट लगता है और साथ में ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। आई शैल नॉट फॉरगेट द ऑड मोमेंट्स ऑफ लाइफ। इन दिस वे द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसे डिस्क्राइब किया जा सकता है और इससे रिलेटेड हम वर्ड्स फॉर्म या सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, इस टेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैव है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस चीज़ में हमें ये याद रखना है कि हैव और हैज़ और हैड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई हैड गॉन टू मार्केट। आई और यू हैव गॉन और ही हैज़ गॉन, he had gone. In this way these sentences are formed of which belongs to the category we can say which belongs to present perfect tense or past perfect tense. अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। इंटेरोगेटिव, हैव आई गॉन टू मार्केट। Past perfect tense, negative, I had not gone to market. Interrogative, had I gone to market. In this manner आप बहुत सारे sentences बना सकते हैं present और past perfect tense के, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके। इसी तरह future perfect tense, I shall have helped him। अब जो इसमें क्या लगेगा, शैल हैव और विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह ही विल हैव हेल्प्ड मी।
इसमें भी सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट मतलब थर्ड पर्सन प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि ही विल हैव हेल्प्ड मी। इन दिस मैनर हम सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट और पार्ट्स से रिलेटेड। इसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस जो कि शैल हैव और विल हैव से बनेंगे, उसमें आएगा जैसे नेगेटिव, आई शैल हैव नॉट हेल्प्ड हिम, ही विल हैव नॉट हेल्प्ड मी, या शैल आई हैव ईटन ऑल द फूड बाय द टाइम ही रिटर्न्स, विल शी हैव डिस्कस द मैटर विद हर पेरेंट्स। तो आपने इनमें देखा कि सिर्फ शैल और विल जो है वो आगे आएगा और हैव और हैज़ पीछे रह जाएगा। इसी तरह से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ एम, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इज आर। और जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल। और अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, आई वाज गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। दिस इज फ्यूचर indefinite, future continuous tense, I will be going to school. Negative sentences. How are negative sentences related to this tense has been framed? Present, past, future continuous tense, I am not going to school, he was not going to school, he will not be going to school. इसमें नॉट लग जाएगा एम के साथ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंटेरोगेटिव, अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो यही एम आगे आ जाएगा। एम आई गोइंग टू स्कूल, वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, विल ही नॉट गोइंग टू स्कूल। इन दिस वे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं इसी फार्मूले का यूज़ करके। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, और इसमें फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, और इसी तरह से शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इसी तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, he has been going to market, past he had been going to market, future he will have going to market, negative he has not been going to market, past he had not been going to school, he will have not been going to market. This here. Has he been going to school? Has he been going to market? Will he has not been going to market. In this manner, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस की सेंटेंसेस जो है, अगर हम कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ करें तो इनका सीक्वेंस क्या होता है? अगर प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल पास्ट है तो
तो इसके बाद हमेशा पास्ट सिंपल ही आएगा। जैसे आई थॉट यू वर एट होम, माई ब्रदर वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड बीन वेटिंग फॉर अस फॉर ओवर एन और। इसमें सिंपल पास्ट अगर प्रिंसिपल क्लॉज में है ये सिंपल पास्ट, तो इसके आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस अगर प्रिंसिपल क्लॉज में है तो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी टेंस आ सकता है। जैसे आई सी हिम वेयर एवर ही कम्स, आई सॉ हिम वेयर एवर ही केम। In the indirect form, past indefinite become past perfect tense and past perfect tense become past perfect continuous tense। कि जब हम sentences का indirect बनाते हैं तो past indefinite past perfect tense में बदल जाता है और past perfect tense past perfect continuous में बदल जाता है। However, past perfect and past perfect continuous remain unchanged। और अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वो बदलता नहीं है, वो अनचेंज रहता है। पास्ट सिंपल बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट परफेक्ट है वो बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और अगर यही है तो ये अनचेंज रहता है, ये बदलता नहीं है। इसके बाद he lived in और he had lived। अगर he lived है तो वो चेंज हो जाएगा he had lived तो उसके साथ लगेगा he had lived, कोई चेंज नहीं आएगा। he was living है तो वो चेंज हो जाएगा he had been living। एक्सेप्शंस होते हैं कुछ सबऑर्डिनेट्स में जहाँ कंपैरिजन होता है, जैसे I worked hard then you work, या he knew that earth is stationary। इसी तरह पास्ट टेंस जो है वो पास्ट एक्शन पुराने एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट टेंस के रिजल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई न्यू हिम सिंस लॉन्ग, ये गलत है, लेकिन आई हैव नोन हिम सिंस लॉन्ग ये करेक्ट है, ये रिजल्ट है हमारे पुराने एक्शन का। यूज़ ऑफ फ्रेजेस जैसे कि लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, यस्टरडे, ये इसके साथ हमेशा पास्ट टेंस लगता है। जैसे एक सेंटेंस है आई हैव सीन हिम लास्ट नाइट, ये गलत है, आई सॉ हिम लास्ट नाइट, ये सही है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट जो है और प्रेजेंट परफेक्ट जब मिक्स होते हैं तब आई एम इन स्कूल फॉर लास्ट 20 years और आई हैव बीन इन शिमला फॉर लास्ट ईयर, ये सही है और ये गलत है। जो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये मिक्स हो जाते हैं। कई बार हम प्रेजेंट सिंपल में ये बात कर देते हैं, लेकिन ये होती है आई हैव बीन इन शिमला फॉर 20 years। इन दिस मैनर पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं हमारे, जो हमारी हैबिट होती है, उसको दिखाने के लिए हमें पास्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम डूइंग एक्सरसाइज डेली, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होगा सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होगा। जैसे आई डू एक्सरसाइज डेली। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस एक एक्शन के लिए
ओनली वन एक्शन, जो पास्ट में हमारे एक एक्शन हुआ होता है उसी के लिए यूज़ होता है। जैसे आई हैव सीन हिम यस्टरडे, ये गलत है। आई सॉ हिम, ये यूज़ नहीं होता। जब हमारे पास्ट में सिर्फ एक ही एक्शन हुआ होता है तब उसमें परफेक्ट टेंस जो है ये नहीं यूज़ होता, ये यूज़ नहीं होता, जबकि पास्ट टेंस यूज़ होता है। इसी तरह से कई बार टेंस जो है वो कुछ अलग तरीके से भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आई वुड डू दिस जॉब फॉर यू, ये कंडीशनल टेंस है। पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ फ्यूचर टेंस, जैसे कि आई न्यू ही वुड क्रिटिसाइज यू, जैसे मुझे पता था कि वो तुम्हारी आलोचना करेगा, तो ये एक फ्यूचर टेंस का ही पुराना एक इक्विवेलेंट है। इसी तरह परफेक्ट कंडीशनल टेंस, जैसे आई शुड हैव फोरसीन इट, मुझे ये देख लेना चाहिए था। तो इस तरह से मूड को बताने के लिए भी हम कई बार सेंटेंसेस को डिफरेंटली यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जैसे एज इफ, एज दो या विश है वो, तो उसके साथ वर, हैड, वुड, कुड का यूज़ होता है। जैसे ही बिहेव्स एज ही वर चैम्पियन, आई विश आई वर ए किंग, आई विश I had been handsome, I wish I would get a seat in MBA, I wish he could meet you। और as if का एग्जाम्पल, he behaves as if he were a champion। तो as if और as though जब ये लगेगा तो there is a exception, तो वह सब्जेक्ट के साथ वर लगता है या परफेक्ट पास्ट टेंस लगता है, या कुड, वुड, शुड, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस।